इसमें ऐसे 2 मिनट के लिए शांत होके एक लंबी ब्रेथ लेंगे, इनहेल करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे और कंसंट्रेशन उसके बाद में सिर्फ एक्सहेलेशन पे होगा, जो सांस बाहर जा रही है। और उसके साथ में पेट को, स्टमक को, बेली को हम थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। उससे ये जो हमारे जितनी एब्डोमिनल रीजन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नेचुरली ठीक हो जाती हैं। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ओम से या नाद से आप अगर कुछ म्यूज़िक भी प्ले करना चाहें, म्यूज़िक से मेरा सेंस है कि कोई भी नाद स्वर जो आपको अच्छा लगता है तो वो इसमें हेल्प करता है। बहुत फास्ट हमारा ध्यान लगता है। तो मैं भी आपके साथ करना चाहूँगा। जी, तो मैं चाहूँगा आप मुझे भी सिखाइए, साथ साथ में मैं भी करते रहूँगा। थोड़ा स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए। हाँ, जहाँ गलती होगी वहाँ बताइए मेरे को आप। जी, बिल्कुल माइंड को रिलैक्स करते हुए एक हैप्पीनेस फीलिंग मन में लाएं, एक पॉजिटिव फीलिंग कि आज का दिन सबसे बेस्ट डे है मेरे लिए, क्योंकि इस दिन मैंने कुछ अच्छा करने के लिए सोचा है। और एकदम शांत होके मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं गंगा के किनारे हूँ। हो सकता है आप अपने बेडरूम में बैठे हैं, हो सकता है आपने ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ पे भी 2 मिनट के लिए ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि गंगा का किनारा है। गंगा होली रिवर है, इसलिए मैं बार बार गंगा माँ का नाम ले रही हूँ। इसमें कुछ अलग ही शक्ति है जो आपको कभी हरिद्वार आएंगे तो स्वयं मालूम होगा। इस गंगा के तट पर बहुत सहज से हवा बह रही है, वो मुझे महसूस हो रही है। मेरे एक एक बॉडी के पोर में ये पॉजिटिव एनर्जी एंटर कर रही है। और मैं अपनी सांस को देखते हुए ध्यान अपने नॉस्ट्रल्स पे रखती हूँ कि हाँ, अभी मेरी ये सांस अंदर आई और सहज रूप में ये बाहर निकल गई। अपने ब्रेथ के फ्लो को मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ धीरे धीरे। और ओम के साथ में एक बार डायफ्राम अपने लोअर बॉडी तक इनहेल करेंगे, लंबी सांस लेंगे, साधारण से शब्दों में ओम कहते हुए। अब पूरा भर गया है, ये पूरा चेस्ट रीजन, डायफ्राम सब भर गया है। अब मैं बहुत सहज वे में अपनी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से ये वायु जो ब्रेथ मैंने लिया है उसको बाहर निकाल दूंगी। आप दोनों से भी निकाल सकते हैं, जिससे सहज हो। हमने एक लंबी सांस ली और उसको छोड़ दिया। ये तो एक प्रेपरेटरी मोड था कपालभाति को करने का। अब हम सिर्फ सांस को छोड़ेंगे, ध्यान सिर्फ छोड़ने में देंगे। आएगी सांस अपने आप, उसको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जिधर ध्यान जाता है उधर ही हमारे शरीर की पूरी एनर्जी कंसंट्रेट हो जाती है। तो कपालभाति प्राणायाम करते हुए सिर्फ सांस को छोड़ने पे ध्यान देंगे और साथ साथ पेट का अकुंचन और प्रशालन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करेंगे। Here we go. इसमें सांस की आवाज़ आएगी साथ साथ। शुरू में हो सकता है कि आपके नॉस्ट्रल्स में कुछ कफ है, तो आप हैंकी या टॉवल अपने पास में रखें और एक रिदम के साथ में सांस को छोड़ते हुए
पेट को अंदर बाहर करें। ध्यान रहे शोल्डर्स मूव नहीं होंगे, कंधे मूव नहीं होंगे, सिर्फ पेट ही मूव होगा। ऐसा आप 2 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। उसके बाद 1 मिनट के लिए रुकें और फिर अगर आपको लगता है कि मन मेरा शांत हो गया है, थॉटलेस हो गया है, तो आप इसके आगे अगर किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे, तो उस पे सोचिए। अगर जस्ट रिलैक्स करना चाहते हैं तो अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। आप विजुलाइज कर सकते हैं कि मेरी बॉडी का हर एक ऑर्गेन, हर एक अणु, हर एक कण, हर एक कोशिका, हर एक नर्व सेल, हर एक ब्लड सेल इस वक्त पूर्ण रूप से काम कर रहा है। कहीं कोई डिजीज़ नहीं है। मैंने अपने सभी बॉडी के जो एनर्जी सेंटर्स हैं, जो चक्र हैं, उनको एक फ्लो में डाला हुआ है और आप इसी को आगे एक्सटेंड करते हुए मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जो आपका टास्क आज का इनकम्प्लीट हो उसको कर सकते हैं। ये प्राणायाम बहुत हेल्प करता है स्ट्रेस को रिलीज़ करने में। डॉक्टर राधिका, जैसे अभी आप जानते हैं कि स्ट्रेस की बीमारियां आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चल रही है और स्ट्रेस के कारण में डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और हार्ट डिजीज़ है और नर्वस सिस्टम का जो कंट्रैक्शन है वो सब स्ट्रेस के कारण ही हो रहा है। तो क्या योगा हमें हेल्प कर सकता है इन डिजीज़ से अपने आप को दूर रखने में? जी, बहुत ज़्यादा इसमें रोल है माइंड का। और अगर मैं एक रिसर्च स्टडी की बात कहूँ, बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर ने एक रिसर्च किया था अपने योगा कैंप में कुछ फॉलोअर्स पे, जिसमें मोस्टली हाइपरटेंसिव पेशेंट्स थे। तो उन्होंने ये पाया कि जितने लोग स्ट्रेस लेते हैं उनका बीपी हाई हो जाता है। और इसके लिए अगर हम ये योगा अडॉप्ट करते हैं तो 8 वीक्स का एक कोर्स उन्होंने ऐसा डिज़ाइन भी किया, तो उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इस चीज़ को चेक रखने के लिए। होता क्या है कि एक नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में अराइज़ हुआ और उसने हमारा सारा नर्वस सिस्टम, सारे शरीर को हिला के रख दिया। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक, मतलब एक सिस्टम में प्रॉब्लम आई तो जितने सेल्स टूटे थे, जिनमें घमासान युद्ध हुआ था एक नेगेटिव स्ट्रेस के कारण, वो सारे डिस्टर्ब हो गए और उसको काउंटर करने के लिए बॉडी की सारी एनर्जी लग गई। तो आपका जो ब्लड फ्लो था, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो गया। ब्लड प्रेशर क्या है कि जो प्रेशर मेंटेन होना था वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, जितना नॉर्मल कहा जाता है उससे थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। एक सिंगल थॉट ने अगर इतना तहस नहस बॉडी में मचा दिया, तो उसमें वो रिसर्च स्टडी में पाया गया कि अगर हमने कुछ टाइम के लिए रेगुलर योगा किया है और उसमें स्पेशली ये कपालभाति प्राणायाम किया है, तो उससे हमारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस थी वो भी रिकॉर्ड की गई। जैसे इसमें क्या हुआ कि जो स्टेल ब्लड, जब सारा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुए बॉडी में और वो कुछ गंदा खून, स्टेल ब्लड हमारा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द ऑर्गन्स। तो जैसे ही हमने ये कपालभाति प्राणायाम किया, उससे जितने हमारे ग्लैंड्स थे उनका सिक्रीशन नॉर्मलाइज हुआ। उन्होंने जो स्टेल ब्लड
निकला था और एक्यूमुलेट होने की नौबत आई थी, जो कहीं कभी माइंड में स्पॉट भी बोलते हैं ना कि ऐसा स्ट्रोक हो गया, ये वो क्यों होता है? क्योंकि ब्लड फ्लो हमारा अविरुद्ध होता है और उसके कारण कुछ स्टेन आ जाता है, कुछ स्पॉट आ जाता है, तो वो फ्लो नहीं बन पाता है। तो स्टेल ब्लड को रिमूव करने में और फ्रेश ब्लड को दोबारा सर्कुलेशन मोड में लाने के लिए ये प्राणायाम बहुत हेल्प करता है। और खाने के बाद ये रिकमेंड भी किया जाता है कि अगर आप वज्र आसन में बैठते हैं तो उसमें यू आर शटिंग द फ्लो ऑफ द ब्लड टू द लेग्स एंड फीट। तो सारी एनर्जी आपकी पेट में ही लगी, आपने पढ़ते पढ़ते काम करते करते खाना खाया, उसके बाद में घूमने का फुर्सत नहीं है, तो कम से कम 5 मिनट अगर वज्रासन में बैठ गए तो आपका सारा बॉडी का सिस्टम रेगुलराइज हो गया, वो सारी एनर्जी एक्यूमुलेट होके खाने को डाइजेस्ट करने में लग गई और नीचे का सिस्टम अब थोड़ा रिलैक्स हो गया। नीचे से आई मीन टू से लेग पोर्शन और फीट पोर्शन, यहाँ का सर्कुलेशन थोड़ी देर के लिए फ्लो उसका कम हो गया, सारी एनर्जी यहाँ यूज़ हो गई और आप पूरे जल्दी से रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी मिलेगी। खाने का पर्पस तो एनर्जी देना ही था ना, तो वो देगा। तो इस तरह से योग हमें जितनी माइंड, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं शेयर करना चाहूँगी, रिसर्च में ये भी पाया गया कि 80% ऑफ द डिजीजेस आर माइंड बॉर्न। 80% हमारी ये जो साइकोसोमेटिक डिजीज़ हैं, जिसमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन भी आता है, और जितने भी हमारे स्पाइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैच्ड है, तो इन सब का कारण माइंड है। तो माइंड को कौन ठीक करेगा? योग करेगा, बिल्कुल। तो ये आपको पहली बार हम ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहे हैं जो एक रिसर्चर है। जैसे आपने योगा के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, जाना है, संत महात्माओं से सुना है, और जो योगा खुद करवाते हैं उनसे भी आपने योगा के बारे में बहुत कुछ सुना है, जाना है, लेकिन आज तक ये नहीं पता चल रहा था कि इसका इम्पैक्ट भी है कि नहीं है। इम्पैक्ट का मतलब साइंटिफिक इम्पैक्ट। देखिए, आज तो साइंटिफिक युग चल रहा है, आज हर चीज़ को प्रमाणित करना बहुत आवश्यक है कि अगर योगा है तो योगा का हमारे शरीर पर क्या इम्पैक्ट है, अगर योगा है तो हमारे माइंड पर क्या इम्पैक्ट है, अगर योगा है तो हमारे सोल पर क्या इम्पैक्ट है। उसके लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडीज़ का होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, अपने सनातन धर्म को प्रूव करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए। तो वैसे ही डॉक्टर राधिका एक रिसर्चर है, इन्होंने बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ की है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में इन्होंने बोला है, और इन्होंने आपके सामने रखे हैं वो रिसर्च स्टडीज़, और जिसके आधार पर आप ये मान सकते हैं कि योगा का इम्पैक्ट है। योगा एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ये एक थ्योरेटिकल प्रोसेस नहीं है। हम योगा करते हैं तो बिल्कुल चेंज आता है हमारे शरीर में, हमारी मन में, और हमारे आत्मा में भी चेंज आता है, और एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनता है। राधिका जी से मैं, और अगर आपके पास कुछ रिसर्च स्टडीज़ है राधिका जी जिनका आप वर्णन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल स्टडीज़, क्योंकि साइंटिफिक युग है, और सबसे बड़ी विडंबना है जो हम संत महात्माओं से भी बात करते हैं कि इंडिया में 60% यूथ ऐसा है जो 30 इयर्स की एज का है, और यंग कंट्री, वर्ल्ड की सबसे बड़ी यंग कंट्री है, जहां पर यूथ हो, अगर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी योगा में नहीं रहेगी, अगर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी स्पिरिचुअलिज्म में नहीं रहेगी, तो आने वाले समय में तो कोई धर्म का तो नाम ही मिट जाएगा, स्पिरिचुअलिटी का नाम मिट जाएगा, योगा का नाम मिटेगा। तो क्योंकि उनको चाहिए प्रमाणित, वो स्मार्टफोन्स के साथ खेलते हैं, वो इंटरनेट की एज के लोग हैं, उनको एक क्लिक पर वो विकिपीडिया से पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल देते हैं, वो 1 सेकंड में मोबाइल पर यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं। तो उनको तो प्रमाण चाहिए, उनको तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन की आवश्यकता है। तो और कोई रिसर्च स्टडीज़ आपने देखी है, खुद कंडक्ट की है, कॉन्फ्रेंसेस में बोली है, जिनका वर्णन लोगों के सामने कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मैं इस बात में अपने को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं स्वामी रामदेव से जुड़ी हूँ, जिन्होंने
योग को आज घर घर तक पहुंचा दिया है कुछ मीडिया के माध्यम से, थैंक्स टू चैनल्स लाइक दीज जो इस एक नोबल कॉज में जुड़े हैं। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन जो स्वामी रामदेव के पतंजलि योगपीठ द्वारा चलाई जा रही है, उसमें बहुत से रिसर्चर्स ने डाटाबेस कलेक्ट किया योगा कैंप्स के थ्रू भी, और उन जगह जाकर जहाँ जहाँ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुई, जैसे पहले कुछ दिन पहले सुनामी का बहुत डिवास्टेटिव इफ़ेक्ट हुआ था, और इवन टेररिस्ट अटैक्स जैसे ताज होटल पे एक बार कुछ साल पहले 26/11 जो हम बार बार उसको याद भी करते हैं, या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक्स हुए, तो उसके बाद में वहाँ के जो एफ्लिक्टेड लोग थे उनकी इंटरव्यूज़ कंडक्ट की गई। वो बहुत से लोग उनमें से ऐसे थे जो ट्रॉमा में चले गए थे, क्योंकि एक बार भी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मेरे को रात को अगर ज़रा सी कोई शेडो दिखती है और चोर का आभान सा हो जाता है तो पूरी नींद डिस्टर्ब हो जाती कि कहीं ऐसा तो नहीं। एक ये जो फियर है माइंड में इंसान के, बहुत नेचुरल है। और जिसने इतना बड़ा ट्रॉमा देखा हो कि टेररिस्ट अटैक जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड एंड फॉर नो कॉज, वो आराम से बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और अचानक से सोचिए आप, मन स्थिति उसकी इमेजिन कर सकते हैं। तो पतंजलि योगपीठ से एक टीम वहाँ पे गई और उन्होंने उन लोगों से बातचीत किया, और उनका जो बॉडी के पैरामीटर्स थे उन सभी को मशीन्स के थ्रू रिकॉर्ड किया। उसके बाद में उनको इनवाइट किया गया कि आप लोग 15 डेज़ के लिए यहाँ हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में आके स्वामी रामदेव के सानिध्य में कैंप करें। तो वो लोग जब यहाँ पे आए तो उनका फिर से राइट फ्रॉम फर्स्ट डे अप टू द लास्ट डे, जब कैंप ख़त्म हुआ, उनका सब बॉडी के पैरामीटर्स को रिकॉर्डिंग किया गया। तो इतना फ़र्क महसूस हुआ उसमें, इतना परसेंटेज नेगेटिव हो गया था, जो भी उनके फियर फैक्टर से रिलेटेड जो भी टेस्ट थे वो नेगेटिव आए थे, वो सब फिर नॉर्मल आ गए। तो ऐसी रिसर्च स्टडीज़ एंड दिस आर नॉट हाइपोथेटिकल, ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ जिनका डेटा हम लोगों के पास है, और वो इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश्ड है। पबमेड करके यूएस की एक जर्नल है जिसने ये स्टडी को पब्लिश भी किया था। तो ऐसे नहीं है कि फालतू में ही सब लोग इंडियन स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ तो दम है, कुछ तो ठोस बात है उसमें, जो इतने वर्षों से दी गई थी, चली आ रही है। और मैं उस बात में स्वामी रामदेव को बहुत साधुवाद और नमन करती हूँ कि उन्होंने जो भ्रांतियाँ थी कि अरे योग करने से या ये ऐसा आसन करने से आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका, लोगों ने यहाँ तक कहा कि हाई बीपी, आपका कपालभाति से हाई बीपी हो जाएगा। तो उन सब भ्रांतियों को तोड़ा और प्राणायाम को बहुत सहज वे में, जो ऋषियों मुनियों ने हमें ये दिया था, उसको एक कॉमन मैन जो समझ सकता है जिस भाषा में, उस भाषा में सब तक पहुँचाया। तो ऐसा जितने योगाचार्य हैं सभी लगे हुए हैं इस चीज़ को जन जन तक पहुंचाने में। और आज का यूथ, आई थिंक, अगर वो ज़रा सा भी रखता है कैलिबर कि मैं लॉजिक माइंडेड हूँ, मैं लॉजिक के पीछे जाऊँगा, और वो ज़रा सा भी अगर ये साइंटिफिक अप्रोच रखता है, तो उसको ये बात ज़रूर हिट करेगी कि योगा से कैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में होती हैं।